सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर थर्ड, द शेपर्ड्स ट्रेजर। ये लेसन मैंने आपको रीड करवा दिया था। इसके क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि लेसन नंबर 2 तक मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। तो लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, द शेपर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज शेपर्ड स्कूल नहीं गया था, क्यों? ही वॉज पुअर। देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डे, उस समय में बहुत कम स्कूल होते थे। ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसका आंसर आएगा देयर वेयर फ्यू स्कूल इन दोज डे, उस समय में बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। ओके, सेकंड नंबर वाला इसका टिक लगा दीजिएगा आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, हु विजिटेड द शेपर्ड वन डे एंड व्हाई? ओके, कौन शेपर्ड को मिलने के लिए गया, क्यों और किस लिए? ओके, द किंग ऑफ ईरान हैड कम टू विजिट द वाइज शेपर्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। ओके, द किंग ऑफ ईरान हैड कम टू विजिट द वाइज शेपर्ड, जो ईरान का राजा था वो उस चतुर शेपर्ड को मिलने के लिए आया जब उसने उसकी चतुराई और दोस्ताना नेचर के बारे में जाना। तो आप इसके आगे आंसर मत लिखिएगा, आप फ्रेंडली नेचर तक ही आंसर लिखिएगा। द किंग डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल ही केम टू विजिट द हम्बल शेपर्ड। तो ये वाली लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे, द किंग से लेकर शेपर्ड तक आप मत लिखिएगा, आप ऐसे कीजिएगा, द किंग ऑफ ईरान हैड कम टू विजिट द वाइज शेपर्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। तो आप यहाँ तक ही आंसर लिखेंगे। उसमें अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर बड़ा करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, तो भाई जो राजा था वो अपने आप को एक शेपर्ड बन के उससे मिला, एक म्यूल के ऊपर वो चढ़ के आया और उसका नेचर जानने के लिए, तो इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली फ्रेंडली नेचर तक इसका आंसर लिख सकते हैं। शॉर्ट करके लिखना होता, अगर आपने लॉन्ग करना है तो इसको आप फुल लिख सकते हैं। वाई डिड द अदर गवर्नर ग्रो जेलस ऑफ द शेपर्ड? जो दूसरे गवर्नर थे वो शेपर्ड से क्यों जलने लगे थे? द किंग वॉज प्लीज एट द वाइज शेपर्ड्स वार्म रिसेप्शंस एंड अपॉइंटमेंट हिज एज द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। People love and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. His fame spread far and wide through the country. ओके, यहाँ पे टी लगा दिए भूल से, वो मत लिखिए, थ्रू आउट द कंट्री आएगा। सो द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। तो इसमें भी आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये सारे का सारा आंसर लिखना है। इसमें जो दूसरे गवर्नर थे वो उससे जेलस इसलिए थे क्योंकि उसका फेम बहुत ज़्यादा हो गया था। राजा ने उसको उसके अच्छे स्वभाव और जो हॉस्पिटलिटी, जो जिस प्रकार से उसने उसकी सेवा चाकरी की थी, उससे प्रभावित होकर उसे गवर्नर अपॉइंट कर दिया था छोटे से जिले का, और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि लोगों को दया भावना नेकी उसकी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। और थोड़े ही दिनों में वो पूरे देश में ही इसके लिए मतलब लोग पूरे देश में इसको जानने लग गए थे, जिसके कारण जो दूसरे गवर्नर थे, दूसरे प्रोविंस के गवर्नर थे, वो उससे जेलस होने लग गए। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, अगर इसको आप छोटा करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? नया गवर्नर था, उसको पैलेस में क्यों बुलाया गया? द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंस वे आर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ द न्यू appointed governor who was renowned for his wisdom, sympathy and goodness. They poisoned the king's ear against the humble governor and reported that he was dishonest. They complained that they kept for himself part of the money in an iron chest he collected as tax from the people. Hearing all these, finally the king called the new governor to the palace and ordered him to explain why he always carried an iron chest with him. ओके, वाई वॉज द गवर्नर कॉल टू द पैलेस? जो अब इसमें कहा गया, जो गवर्नर थे ना दूसरे उसके, वो बहुत ज़्यादा उससे जलते थे नए गवर्नर से, तो बहुत ज़्यादा जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ें होने लग गई थी, पूरे देश में लोग उसको जानने लगे थे उसके नेचर के बारे के कारण, उसके अच्छे। तो इससे जो नए दूसरे गवर्नर थे वो इतने जलने लगे, उन्होंने इतना जहर घोल दिया राजा के कान में और उसको उसके बारे में कंप्लेन करने लग गए भी जो आप टैक्स लेते हो उसको, वो पैसे को बचा के रखता है, एक आयरन चेस्ट हमेशा वो अपने साथ कैरी करता है, वो आयरन चेस्ट में वो पैसे बचा के रखता है, तो आप उसको मतलब वो आपसे मतलब ये सारी जो बातें थी ना वो राजा सुन लेता है। वो सुन के राजा कहता है भाई इसको मुझे बुलाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो जहर वो भर रहे होते हैं इसके कान में, तो वो गवर्नर को बुलाता है और उसको कहता है भाई एक्सप्लेन कर
भाई तू ये आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। तो बस ये आंसर है। इसमें भी अगर आप छोटा करके कुछ लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से बना के, तो वो भी मुझे आप भेज देना पिक। अगर आपने कोई आंसर छोटा किया है तो मैं, अगर वो सही हुआ तो मैं उसको भी वो कर दूँगी। ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, इसको छोटा करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। अच्छा, सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश क्यों हो गए देख के भाई आयरन चेस्ट कैमल के पीछे बैक पे है? क्योंकि जब वो everyone in the palace was delighted to see the iron chest on the camel's back when the new governor arrived, because they thought that the iron chest contained gold, silver and jewel in it. They knew if the king found the treasure inside the chest, then he would dismiss the new governor of his duty and punish him for his bad deeds. Okay, everyone in the palace was delighted to see the iron chest. सारे के सारे खुश थे आयरन चेस्ट को उसके पीठ पे देख के। क्यों खुश थे? क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि जैसे वो जो आयरन चेस्ट है उसके अंदर खजाना होगा सोने चांदी की। इसमें कुछ भी नहीं है। आयरन चेस्ट की मतलब आयरन चेस्ट के अंदर क्या है, तो उसके अंदर वो सोचते हैं भी सोना चांदी हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर कोई खजाना नहीं होता। वो सोचते हैं भैया अगर इसके अंदर से कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात मिल गए तो जो राजा है वो इसे क्या बोलते हैं डिसमिस कर देगा, निकाल देगा उस राज्य से, राज्य का गवर्नर हटा देगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी जो उसने बुरे कर्म किए हैं या चोरी चकारी की है। तो इस प्रकार जो लोग थे वो ज़्यादा खुश थे कैमल की बैक पे आयरन चेस्ट देख के। उनको ऐसे लगा जैसे इसके अंदर से अब खजाना निकलेगा और इस गवर्नर को इसकी गद्दी से हटा दिया जाएगा। ओके, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? अब 3 क्वेश्चन है। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? वाई डिड द शेपर्ड ऑलवेज कैरिंग इट? आयरन चेस्ट में क्या था? शेपर्ड हमेशा क्या अपने साथ लेके चलता था? इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी, विजडम एंड गुडनेस? तो ये क्या इंसानियत, नेकी और दया भावना वाला एग्जाम्पल है। तो पहले वाले का है द आयरन चेस्ट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट, यहाँ पे डी लिख दिया भूल से, टी आएगा, ओनली इनसाइड इट। ब्लैंकेट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, BLANKET। जो आयरन चेस्ट था, जो लोहे की छाती थी, उसके अंदर एक पुराना कंबल हुआ करता था। अच्छा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो था व्हाई डिड द शेपर्ड ऑलवेज कैरी इट? शेपर्ड हमेशा इसे क्यों लेके जाता था? शेपर्ड उसे हमेशा इसलिए लेके जाता, उसका मानना था कि ये इसका सबसे पुराना दोस्त है। अगर राजा उससे सब कुछ छीन भी लेगा तो जो ये कंबल है ये हमेशा इसके साथ, इसके हर एक बुरे वक्त में इसके साथ रहेगा। The shepherd always carried an old blanket in an iron chest because it was his oldest friend. He said that it will still protect him if any day the king takes away his position and power. अगर उसकी पोजीशन और पावर उसने ले भी ली तो भी ये कंबल उसके साथ रहेगा। अब तीसरा एग्जाम्पल पूछा था भाई शेपर्ड की इंसानियत, चालाकी, बुद्धिमानी और नेकी का एग्जाम्पल है। तो हाँ, इसमें यस लिख के बाकी का जो क्वेश्चन में है वही आप लिख देंगे। यस, इट इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ द शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी, विजडम एंड गुडनेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? जो राजा था उसने कैसे उसको रिवॉर्ड किया, मतलब उसको क्या प्रेजेंट किया, उसकी ये सारी ईमानदारी देख के उसने उसको क्या इनाम में दिया। The king was extremely pleased with the new governor's humility, wisdom and honesty. He immediately rewarded the wise man and promoted him to the position of a governor of a bigger district the same day. The king was extremely pleased. जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया उसकी इंसानियत देख के, उसकी चतुराई देख के, उसकी ईमानदारी देख के, और उसने तुरंत ही उसे प्रमोट कर दिया। जैसे हम अपने मिलती है ना, प्रमोशन मिलती है, ऐसे उसे प्रमोट करके, पहले वो छोटे ज़िले का राजा वो था, गवर्नर था, उसको एक बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। तो इस प्रकार ये आपके 6 क्वेश्चन आंसर हैं। इनके आप क्वेश्चन आंसर जिन्होंने कर लिए हैं ठीक है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप इनको छोटा करके करना चाहते हैं, आधा लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से बना के कुछ लिखते हैं, मुझे शो कर देते हैं, वो राइट होगा तो मैं उसको भी राइट कर दूँगी। ओके, तो ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है, आप भी कोशिश कीजिए, कुछ इंटरनल बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से भी कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर मुझे राइट लगेगा तो मैं उसे राइट कर दूँगी, और आप छोटा करके भी लिखना चाहते हैं इसको तो लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।